Today we understand the animal fibers. Silk and wool are the main fibers obtained from animals. इनको एनिमल से प्राप्त किया जाता है. तो फर्स्ट है सिल्क. सिल्क बिलीव्स टू हैव been discovered more than 7,000 years ago in China. तो हमें इसके बारे में जानकारी हुई सिल्क के बारे में लगभग 7,000 वर्ष पूर्व. इन चाइना सिल्क इज अ थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून. तो सिल्क को जो प्राप्त किया जाता है वो कोकून से थ्रेड निकालते हैं जो कि सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है. क्लॉथ मेड ऑफ द सिल्क इज़ अ वैल्यू फॉर इट्स लस्टर एंड द सिल्की टेक्सचर. क्योंकि इसकी जो चमक होती है सिल्की टेक्सचर्स होता है, इसी वजह से इसकी वैल्यू होती है. सिल्क फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड सो स्मूथ दैट डर्ट डज नॉट क्लिंग टू दैम. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक था, खिंचाव अच्छा हो सकता है और स्मूथ चिकना होता है. डर्ट डज नॉट क्लिंग टू दैम, और इससे डस्ट जो होती है चिपकती नहीं है. लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर जापान एंड साउथ कोरिया. जो ज़्यादा मतलब मात्रा में सिल्क डेवलप करते हैं वो जापान, साउथ कोरिया है. सिल्क मेड बाय द रेयरिंग सिल्क मॉथ. तो मतलब इसको जो डेवलप किया जाता है सिल्क मॉथ से किया जाता है. द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड द सेरिकल्चर. मतलब हम जब सिल्क का डेवलपमेंट करते हैं किसकी हेल्प से, सिल्की मॉथ का फिर कोकून बनता है, कोकून से उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर. द एग दे ले आर प्लेस्ड इन द इंक्यूबेटर्स एंड हैश इनटू टाइनी ब्लैक सिल्क फॉर्म. पहले जो होती है इंक्यूबेशन होता है, मतलब उसमें जाके मतलब अंडे टूट जाते हैं, मतलब हैचेस होकर बाहर निकल आते हैं, उसमें से सिल्क वॉर्म आता है. द कैटरपिलर ऑफ द मॉथ सिल्क वॉर्म आर केप्ट इन ए स्पेशल कंटेनर. उसको फिर कंटेनर में रखा जाता है एंड फेड ऑन द मलबरी लीव्स. और ये जो कैटरपिलर होता है वो मलबरी लीफ पर रहता है, यानी कि मलबरी लीफ पर रहता है फॉर अबाउट 4 वीक, 4 हफ्ते तक. एट द एंड ऑफ द टाइम, और जब समय अंत होता है, दे स्पिन देयर कोकून्स, अपने शरीर पर कोकून डेवलप करता है एंड स्टार्ट टू टर्न इनटू द मॉथ, फिर मॉथ में चेंज हो जाता है. देन दे आर किल्ड एंड ईच कोकून इज अ अनबाउंडेड एज लॉन्ग थ्रेड बिटवीन 600 to 900 मीटर लॉन्ग. एक कोकून से लगभग इतना लंबा धागा उत्पन्न हो जाता है. सिल्क कैन बी मेड इनटू द अदर फैब्रिक सच एज स्टेन एंड शिफॉन एंड कैन बी ड्राइड इन अ ब्यूटीफुल कलर्स. सिल्क को भी हम बना सकते हैं दूसरे फैब्रिक्स में भी. कैन बी मेड इनटू अदर फैब्रिक्स सच एज द सटिन एंड शिफॉन. ये दो बनाए जाते हैं, कलरफुल बनाए जाते हैं. आप नीचे देख सकते हैं ये सिल्क फॉर्म का पिक्चर है और ये कोकून है, कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, प्यूपा इनसाइड. अब सिल्क के बारे में कुछ जानकारी और कर लेते हैं. द सिल्क वाज द फर्स्ट यूज एंड डेवलप इन चाइना. सबसे पहले इसको चाइना में डेवलप किया गया अबाउट 7,000 ईयर्स. इसको हम पढ़ चुके हैं पहले. फ्रॉम चाइना इट कम टू इंडिया एंड देन वेंट टू मिडल ईस्ट, यूरोप ऑफ अफ्रीका. तो अफ्रीका में इसका प्रयोग किया गया. सिल्क ट्रेड वाज एक्सटेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट दैट मेजर सेट बाय द ट्रेड रूट्स. और फिर इसको दूर दूर तक बेचा गया. बिटवीन द यूरोप एंड एशिया बिकेम द नोन एज द सिल्क रूट. इसलिए दूर दूर तक बेचने वाले जो रूट बना उसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं. अब बात करते हैं बूल की. बूल इज अ फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द कोट ऑफ. ये जो बूल है, शीप के शरीर पे जो बाल पाए जाते हैं उनको हम काट के अलग कर लेते हैं, उनसे बूल बनाया जाता है. सम बूल कम फ्रॉम द गोट एंड कैमल. कुछ गोट यानी कि बकरियों से, कुछ कैमल की शरीर से निकाला जाता है. क्लॉथिंग मेड फ्रॉम बूल इज वार्म एंड लाइट. इससे जो कपड़े बनते हैं गर्म होते हैं और हल्के होते हैं. एंड इज कंफर्टेबल टू बियर, और पहनने में बड़े आरामदायक होते हैं. बूल इज मोर यूजफुल दैन द अदर एनिमल. बूल जो है अदर दूसरे एनिमल से प्राप्त तो एक हेयर होता है जो कि ज़्यादा यूजफुल होता है बिकॉज इज कैप्ट कीप्स इन शेप. इसको शेप में रखा जाता है, मतलब अपनी शेप बनाए रखता है. द बेस्ट बूल हैज़ फाइन स्ट्रॉन्ग. जो अच्छी बूल होती है वो फाइन होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड लॉन्ग फाइबर एंड इज अ प्योर वाइट इन कलर. ज़्यादातर सफ़ेद रंग में होता है, उसके फाइबर लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो कुछ यहाँ पे एनिमल्स नीचे दिखाए जा रहे हैं जैसे शीप, गोट और बूल इस तरह से प्राप्त हो जाती है. वूलन क्लॉथ इस तरह बनते हैं. फिर बात करते हैं आफ्टर क्लीनिंग एंड ऑलिंग बूल फाइबर्स आर ट्विस्टेड. पहले उसको साफ सफाई की जाती है बूल फाइबर्स की, फिर उनसे फिर यार्न बनाया जाता है. विच कैन बी देन वूवन इनटू द गारमेंट, रग्स, ब्लैंकेट एंड कारपेट. पहले उनको उनको बुना जाता है, बुनने के बाद उनसे गारमेंट्स बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनते हैं. इस तरह से सामान बनता है. मोस्ट बूल कम्स फ्रॉम द शीप. ज़्यादातर जो बूल है वो शीप से आती है. विच कैन बी लिव इन ऑल टेम्परेचर पार्ट ऑफ द बर्ड. जो कि सभी
देश में हर स्थान पर मिल जाता है। फ्रॉम गोट वी गेट अंगोरा एंड द कैश्मीर वूल, जो बकरी है वो की अंगोरा और कैश्मीर वूल प्राप्त की जाती है। इससे वूल इज़ अ फुल्फी फाइबर, मतलब फूला हुआ सा दिखता है जैसा खिला हुआ, एंड हैंस रिटेन एयर, उसके अंदर हवा भरी रहती है। सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, आपको हवा पता है हवा जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की। वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेन हीट, मतलब उसके अंदर गर्माहट बनाए रखता है। वूलन क्लॉथ ऑफ आर नॉट आवर बॉडी हीट टू एस्केप, वूलन क्लॉथ जो होते हैं हमारे शरीर को एनर्जी को बाहर नहीं जाने देते हैं, कीप एज बाम, और हमें गर्म रखते हैं। देयर फॉर द क्लॉथ मेड फ्रॉम द वूल आर द वार्म वॉर्न इन द विंटर सीजन, ज़्यादातर हमने नहीं हम ये कपड़े पहनते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल, तो ज़्यादातर जो वूल है वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है वर्ल्ड में, फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड एंड चाइना, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड, फिर चाइना। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये इंडिया जो